हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 10 के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के बाकी के 9 पार्ट्स को आपने देखा होगा। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें सारे क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो एंड तक देखिए और बताइए कि 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयुष्मान भारत दिवस 2021 का विषय क्या था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष की थीम की बात करें तो कह सकते हैं सेवा भी रोजगार भी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, सेवा भी रोजगार भी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे। अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है कृति करंत, ठीक है। कृति करंत को वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया, जो कि पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डिफरेंस लॉन्च किया। स्पेस के मलबे को साफ करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01। तो ये लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और चाइना से संबंधित हम लोगों ने एक और देखा था, जैसे मौसम उपग्रह, उसका नाम क्या था, फेंग्यून 4B, ठीक है। फेंग्यून 4B मौसम उपग्रह जो कि चाइना ने लॉन्च किया था। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में देखा गया हरिहर नीति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है। हरिहर नीति, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरिहर नीति नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका, हरिहर यानी हरियाणा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो कह सकते हैं इस नीति के तहत बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई का खर्चा सारा का सारा जो कि राज्य सरकार का होगा। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा हरिहर नीति। अगला प्रश्न ये कि किस सशस्त्र बल ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स नामक उत्कृष्टता केंद्र और कल्याण केंद्र को लॉन्च किया। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सेना ने लॉन्च किया, यानी कि इंडियन आर्मी ने, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स का उद्देश्य क्या है, लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शिक्षित अवसर प्रदान करना है, शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और प्रत्येक वर्ष आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। अब बात करते हैं कि चर्चा में क्यों था। तो चर्चा में इसलिए था कि अमराबाद टाइगर रिजर्व में जो यूरेनियम के भंडार का खोज का पता लगाना था उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है, उसको रद्द कर दिया गया। इस वजह से ये चर्चा में रहा। और यहाँ पे इसलिए इसका रद्द कर दिया गया क्योंकि यहाँ के जो तेलंगाना सरकार ने जो चेचू जन आदिवासी रहते हैं, जैसे कि चेचू का तो जो कि मुख्यतः अगर बात करें मूल रूप से आंध्र प्रदेश होते हैं, लेकिन तेलंगाना भी चेचू जनजाति पाई जाती हैं। तो चेचू जनजातियों ने जो कि वन्य जीव संरक्षण के तहत, यानी कि टाइगर रिजर्व को बाघों की रक्षा हेतु इसके लिए इसका विरोध किया था, इस वजह से इसको रद्द कर दिया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल से भी हाल ही में 2 मिठाई को भी जीआई टैग दिया गया था। उसका नाम क्या है, सरभजा और सरपुरिया, ठीक है, सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग दिया गया पश्चिम बंगाल से हाल ही में। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि जल के प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने, पुनर्भरण करने और संरक्षण हेतु पर्वत धारा योजना की शुरुआत किसने की है। पर्वत धारा योजना की स्टार्टिंग किसने किया। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम वीवीआई होगा। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मारिया अरेसा, जो कि फिलीपींस से संबंध रखती हैं। देखिए, मारिया अरेसा हाल ही में चर्चा इसलिए भी रही है क्योंकि इनको साथ में दिमित्री मोराटोव, इन दोनों लोगों को 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है, शांति नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मारिया अरेसा और दिमित्री मोराटोव। क्लियर,
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स के लिए न्यू कोर्सेज लॉन्च हो चुका है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराया जा रही है, जिसमें 5000 प्लस MCQ दिया जा रहा है ऑप्शन ई के साथ, यानी बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पर आपको रहेगा। साथ ही साथ हम लोग बिहार स्पेशल हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वन लाइनर फॉर्म में भी जो कि दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपका नोट्स भी तैयार करके दिया जा रहा है, और वन लाइनर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स भी दिया जाएगा, जो कि आपके हर एग्जाम्स में वो हेल्पफुल रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ हम लोग डेली साइंस का ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पे ले रहे हैं 25 MCQ के साथ। तो अगर आपने इसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी कम कीमत पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इस वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा एप्लीकेशंस का, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जा करके इस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश की कंपनी ने स्टैरो लॉन्च कह सकते हैं, स्टैरो लॉन्च, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ का सफल उड़ान परीक्षण किया। किस देश की कंपनी है स्टैरो लॉन्च? तो ये है जो कि अमेरिका की कंपनी, और ये जो जहाज़ बनाया गया इसका नाम रखा गया था रॉक। ठीक है, रॉक नाम रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अमेरिका। नेक्स्ट वन, हाल ही में खासी हिल्स जिले के करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपोड डायनासोर की हड्डी के जीवाश्म मिले। हाल ही में खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डी का जीवाश्म मिला है। तो बताना आपको ये किस जिले में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है, मेघालय, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को शुरू किया है? एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को शुरू किया है, ऑप्शन सी, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, एक तो बाइलिंगुअल करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगता है, और आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो, कमेंट्स करते हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक किया करें और नीचे कमेंट्स करके थोड़ा सा मोटिवेट किया करें कि हाँ, वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, वीडियो को किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाए। जो भी आपके मन में राय हो आप नीचे थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि आप लोग का जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हमें वीडियो अच्छे नहीं लगता है बनाने में। बाकी आप तो समझदार हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि हाल ही में जापान में हाइड्रोसौर किसकी नई प्रजाति खोज की गई है? हाइड्रोसौर किसकी नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोसौर की बात करें तो ये कह सकते हैं डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ऑप्शन डी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? जापान में खोज की गई है। अच्छा, इसका नाम क्या रखा गया? इसका एक वैज्ञानिक नाम भी रखा गया, जिसको हम कह सकते हैं यामातोसॉरस। ठीक है, यामातोसॉरस इजानागी। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ा सा अजीब नाम है, उतना आपको याद भी नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है हाइड्रोसौर जापान में खोजी गई है, जो कि डायनासोर की एक नई प्रजाति है। राइट। अगला प्रश्न, किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया? मुरहन योगा मैट को विकसित किया किस राज्य की युवा लड़कियों ने? ऑप्शन ए, असम की युवा लड़कियों ने, जो कि बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट को विकसित किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, ग्लाइफोसेट क्या है? हाल ही में चर्चा में था, ग्लाइफोसेट क्या है? तो ग्लाइफोसेट हम ये कह सकते हैं, ये एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। ठीक है, खरपतवार नाशक है, जो कि हाल ही में तेलंगाना में भी चर्चा में था। तो खरपतवार नाशक है ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट वन, माउंट मेरून ने एक धार्मिक सभा में हुई भगदड़ में 44 लोग मारे गए। यह किस देश में स्थित है? माउंट मेरून। माउंट मेरून हाल ही में जहाँ पर धार्मिक सभा में 44 लोगों की मृत्यु हो गई भगदड़ में, तो ये किस देश में स्थित है? ये आपका पड़ता है इजराइल में। ठीक है, इजराइल बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ये कि कौन सा भारतीय राज्य भूजल को फिर से भरने के लिए हार्वेस्ट वर्षा जल के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कर रहा है? भूजल को फिर से भरने के लिए हार्वेस्ट वर्षा जल के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कर रहा है, कौन सा राज्य? तो ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ऊपर हम लोगों ने देखा था पर्वत धारा योजना, हिमाचल प्रदेश, तो दोनों याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स क्या है कि किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया वो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ई,
क्योंकि उनका नाम यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से नहीं दिया गया, राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक कठपुतली कला त्यौहार, जिसको हम लोग पुटोला नाच के नाम से जानते हैं, पुटोला नाच आयोजित किया गया? पारंपरिक कठपुतली कला है, कला त्यौहार है पुटोला नाच, किस राज्य में ये आयोजन किया गया? ऑप्शन सी, असम में आयोजन किया गया। आज के इस वीडियो में आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि राज्य से संबंधित ज़्यादा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इंटरपोल ने। अच्छा, इंटरपोल ने एक और चीज़ लॉन्च किया था, जैसे कि डीएनए से लापता बच्चों को, परिवार के संबंधी डीएनए से लापता को परिवारजनों को खोजने के लिए आई फैमिलिया नामक एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आई फैमिलिया करके एक एप्लीकेशन था। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि चोरी की हुई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए ID आर्ट लॉन्च किया गया। ID आर्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, ID आर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि टोक्यो ओलंपिक में किस देश के कह सकते हैं मार्सेल जैकब्स ने 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? मार्सेल जैकब्स जो है वो किस देश के हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वो इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इटली से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है? ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है किस राज्य ने? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस राज्य ने वंदन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? ये भी आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? वंदन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं कौन? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग ने EFIR पहल की शुरुआत की है? EFIR पहल की शुरुआत की है, किसने की है? तो यहाँ पे कह सकते हैं EFIR पहल की स्टार्टिंग किया गया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हबीबगंज। ठीक है, अब चलते चलते एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या नाम रखा गया, ये आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। और साथ ही साथ आपने 25 में से कितना स्कोर किया, ये आपको नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। और बाकी पेड कोर्सेज के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।